नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी प्रतिलिपि की पसंदीदा कहानियों में से आज की कहानी बहू हो तो ऐसी। यह कहानी है 58 साल के सीनियर एडवोकेट वर्मा जी की, जिनके 2 बेटे थे, राघव और रवि, और उन दोनों का भी विवाह हो चुका था। उनकी दोनों बहुएं नीरू और रीमा दोनों ही उन घर में सब साथ ही रहती थी। पर इसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट साहब आज की उम्र में भी बेहद चुस्त और रौबदार थे। अपनी पत्नी सविता को तो हमेशा उन्होंने गंवार ही समझा और गंवार समझकर उस पर रौब चलाना उनकी आदत ही बन चुकी थी। और शायद यही कारण था कि नीरू भी सविता जी की मतलब अपनी सासू माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। बहू और बेटे वो सिर्फ कमाऊ बाबूजी का ही कहना मानते थे। हालांकि दोनों भाइयों के उस घर को 2 मंजिला बना लिया गया था और उन दोनों भाइयों का भी योगदान था, परंतु सविता जी आज इस उम्र में भी सारी दिन घर का और नीरू भाभी के दोनों बच्चों का ही काम करती रहती थी। परंतु बाबूजी को तो अपने आगे पीछे घूमने वाली पढ़ी लिखी बहू का ही काम दिखाई देता था। उन्हें कभी सविता का काम करना दिखाई ही नहीं देता था। बड़े बेटे के विवाह के उपरांत जब छोटे बेटे रवि ने भी अपनी सहपाठी रीमा से विवाह करने का फैसला किया तो बाबूजी मना नहीं कर पाए और रीमा भी घर की छोटी बहू बनकर घर में प्रवेश पा गई। पर रीमा को सासू माँ का इस तरह से काम करना और वर्मा जी द्वारा सविता जी को इस तरह से प्रताड़ित करना रीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात थी, जब बाबूजी को अपने केस की फाइल नहीं मिल रही थी और बाबूजी ने अपने आगे पीछे घूमने वाली नीरू बहू से पूछा तो नीरू ने बाबूजी को कह दिया, अरे वो फाइल तो मम्मी के हाथ में थी, शायद मम्मी ने ही कहीं रख दी होगी। बस एक तो फाइल ना मिलने का गुस्सा और दूसरा मम्मी का नाम आते ही सीनियर एडवोकेट साहब का भी पौरुष जाग उठा और गुस्से की अतिरेक में बाबूजी ने पोते पोतियों और बहुओं के सामने ही सविता जी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि तभी छोटी बहू रीमा बीच में आ खड़ी हुई और उसने माता जी को सामने से हटाते हुए बाबूजी से बोला, अगर आपने माता जी को एक शब्द भी और कहा ना तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। गुस्से में बात इतनी बड़ी, और ऐसा तो पहली बार ही हुआ था कि किसी ने बाबूजी को टोका और वह भी एक बहू ने। बस गुस्से में बात इतनी बड़ी कि बाबूजी ने सदा के लिए रीमा की शक्ल भी नहीं देखने का वादा किया और रवि को घर में ऊपर ही शिफ्ट करने के लिए कह दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, यह बहू मेरे सामने ना आ जाए। यहाँ तक कि रीमा के बेटा होने के बाद भी अपने पोते होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई फंक्शन भी नहीं करवाया और यूं ही सविता जी बाबूजी के दफ्तर
जाने के बाद घर का सारा काम निपटाकर रीमा और बच्चे का ख्याल करती रहती थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद घर में बाबूजी नीरू के बच्चों को तो कुछ भी दिलवा दिया करते थे, लेकिन सविता जी की गोद में बैठे हुए अपने सबसे छोटे रवि के बेटे अपने पोते के लिए कुछ ना तो दिलवाते थे और ना ही उसकी ओर प्यार भरी नज़र से देखते थे। यह सब देखते हुए भी सविता जी तो ना कभी विरोध कर सकती थी और ना ही उन्होंने करा। नीरू भाभी ने भी कभी कुछ नहीं कहा। बेटों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि अपने पिता के सामने कुछ बोले। पर नीरू भाभी की भी शायद यही इच्छा थी कि बाबूजी का प्यार 100% उनके परिवार के लिए ही रहे। सासू माँ का मायका भले ही संपन्न था या नहीं था, परंतु बाबूजी ने तो जैसे उनको अपमानित करा वैसे ही ससुराल को भी प्रत्येक सदस्य को वह अपमानित ही करते थे और शायद इसी कारण सासू माँ मायके में कम ही जाती थी। परंतु अब के सासू माँ के मायके में उनके भाई के बेटे का विवाह था। हालांकि बाबूजी कभी भी सासू माँ को उनके गरीब मायके में नहीं जाने देते थे, पर अब के रीमा ने सासू माँ की इच्छा जानते हुए रवि के साथ उन्हें उनके मायके में शामिल होने के लिए भेज दिया। रीमा के कारण ही, क्योंकि अब रीमा अक्सर सासू माँ का साथ देती ही थी, तो सासू माँ में भी अब इतनी हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने बाबूजी से अपने मायके में शादी में जाने के लिए आग्रह करा। बाबूजी ने इजाज़त तो देती थी, पर सासू माँ की बजाय रीमा को ही बहुत भरा बुरा कहा था। रीमा और रवि को सासू माँ 100 आशीर्वाद देते हुए अपने मायके चली गई थी। परंतु हर बुराई का अंत स्वयं ही होता है ना, और सब को सब कुछ पता चल जाता है। दूसरे ही दिन शाम को बाबूजी अपने दोस्त के साथ इवनिंग वॉक कर रहे थे कि तभी एक मोटरसाइकिल उनके पैर से जा टकराई। मांस फटने और एक पैर की हड्डी टूटने के कारण उनके पैर में प्लास्टर बंध गया था और वह बिस्तर पर पड़ गए थे। अब एक तो वैसे ही घर का सारा काम नीरू के ऊपर में आ गया था, उसे कोई काम करने की आदत थोड़ी ही ना थी। काम तो सारा सविता जी खुद करती थी, तो अब नीरू का भी व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उनके बाबूजी के आसपास हर वक्त घूमने वाली नीरू अब उनका हर काम करने से कतराने लगी थी। उसे काम करने की आदत वास्तव में थी ही कहाँ, वो तो सिर्फ व्यस्त सी ही दिखती थी। तो अब उसे अपना भी काम करना, बच्चों का भी काम करना, अब बाबूजी का अहंकार ना तो उन्हें झुकने दे रहा था। हालांकि उन्हें अपनी पत्नी सविता जी की याद तो आ रही थी, परंतु वह कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। और जब वह विवाह में गई थी तो और 2 दिन बाद तो विवाह था ही, तो उन्होंने उनको बुलाया भी नहीं। पर उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि मुझे ना शाम तक को 7 बजे तक खाना खाने की आदत है। अब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मुझे खाना देर से मिल रहा है, तो मुझे खाना हजम नहीं होता। सुबह भी मेरे को चाय देर से ही मिल रही है। जब
उनके बड़े बेटे ने अपनी पत्नी नीरू को बाबूजी को समय पर खाना और चाय देने के लिए कहा तो नीरू फट पड़ी और बिना यह शर्म करे कि बाबूजी सामने ही हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रीमा कोई काम क्यों नहीं कर सकती है? मेरा ही ठेका है क्या इस घर में सारा काम करने का? मतलब इस घर में मैं ही काम करूँगी, बाकी वो तो महारानी ऊपर अलग रह कर के आराम से रहेगी, उसकी कोई बाबूजी के प्रति जिम्मेवारी नहीं है। अरे ससुर तो दोनों के ही हैं, सब कोई मुझे ही कहते हैं। वह बोले ही जा रही थी और बाबूजी मन में सोच रहे थे कि रीमा कोई भी काम भला क्यों करेगी, हमने ही कौन सा उसके लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन इससे पहले की बात बढ़ती, तभी रवि माताजी को लेकर आ गया। माताजी को बाबूजी के चोट लगने का पता पड़ गया था और वह वहाँ से रवि के साथ चली आई थी। आज सविता जी को देखकर शायद पहली बार बाबूजी का चेहरा दर्द में भी खिल उठा। सविता जी से मिलने के लिए जैसे ही रीमा नीचे आई तो बाबूजी ने रीमा को भी प्यार से बैठने के लिए बोला और सविता जी की गोद में बैठे हुए रीमा के बेटे अपने पोते को भी बाबूजी प्यार करने लगे। सविता जी हैरान होकर बाबूजी में आए बदलाव को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, परंतु आज बाबूजी को भी पता चल चुका था कि घर में किसका क्या स्थान है। और ठीक होने के बाद बाबूजी बिल्कुल बदल चुके थे। अब घर में सविता जी का पूरा सम्मान होता था और दोनों बहुएं पिताजी और माताजी दोनों का बहुत आदर करती थी। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें।